सेलिब्रिटीज रेसलर्स के खिलाफ दशकों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वे हमेशा लड़ाई शुरू करने के लिए घंटी बजने का इंतजार नहीं करते हैं। ये कई घटनाएं हैं जहां मशहूर सेलिब्रिटीज ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया और रेसलर्स पर हमला किया। 2008 में अनडिफीटेड बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर अपने दोस्त रे मिस्टीरियो का समर्थन करने के लिए एक WWE शो में फ्रंट रो में बैठे, लेकिन उन्होंने जितना सौदा किया उससे थोड़ा ज्यादा मिला। रे मिस्टीरियो ने एज के खिलाफ अपना मैच हार दिया और रेटेड आर सुपरस्टार ने मिस्टीरियो को काफी पीटा। मैच के लगभग तुरंत बाद द बिग शो ने अपनी वापसी की। अपनी पहली रात पर एक बयान देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े एथलीट ने असहाय रे मिस्टीरियो के चारों ओर अपना हाथ लपेट लिया और मेवेदर पर चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि जायंट मिस्टीरियो को चोक स्लैम से मार पाते, फ्लॉयड अपने दोस्त को बचाने के लिए रिंग में कूद गए। बिग शो हैरान नहीं हुए और उन्होंने फ्लॉयड को धक्का देकर और घुटनों के बल नीचे आकर बॉक्सर को ताना मारना शुरू कर दिया। फ्लॉयड मेवेदर के पास पर्याप्त समय था। अपने क्रू मेंबर्स के साथ रिंग से बाहर निकालने से पहले उन्होंने बिग शो को कुछ तेज घूंसे मारे। बिग शो ने मेवेदर का पीछा किया और जो उनके रास्ते में आया उसे नीचे गिरा दिया। शुक्र है कि शेन मैकमैन उस जायंट को शांत करने के लिए वहां मौजूद थे। अगर यहाँ सीखने के लिए कोई सबक है तो वही है कि अगर कोई WWE रेसलर आपको उनका मैच देखने के लिए आमंत्रित करता है तो आप शायद इसमें शामिल होने वाले हैं। 3 बार के सुपर बाउल चैंपियन रॉब ग्रोनकोवस्की ने रेसलमेनिया 33 में अपने वास्तविक जीवन के दोस्त मोजो रॉली को खुश करने के लिए सामने की रो में बैठे। रॉली काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। अंत में केवल 3 रेसलर्स बचे थे, किलियन डेन, जिंदर महल और मोजो। मॉडर्न डे महाराजा ने फॉर्मर हाइट ब्रो को मिडिल रॉक से बाहर भेजा और अपना हमला जारी रखा। रॉब ग्रोनकोवस्की को देखने के बाद जिंदर महल ने फुटबॉल खिलाड़ी का ड्रिंक लेकर ताना मारना शुरू कर दिया और उसे वापस उनके चेहरे पर फेंक दिया। जिंदर के बर्ताव से खुश नहीं ग्रोनकोवस्की ने चीजों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। वो बैरिकेड पर चढ़ गए और उन्होंने रिंग में प्रवेश किया। वो एक दौड़ते हुए स्टांस में आ गए और जब समय सही था आगे बढ़े और जिंदर महल को उड़ते हुए भेजा। मोजो ने बाकी का ख्याल रखा और मैच जीतने के बाद दोनों ने रिंग में जश्न मनाया। 2000 में वापस जाने पर कुख्यात डेविड अर्क्वेट हाल ही में रिलीज हुई रेडी टू रंबल को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए WCW थंडर के एक एपिसोड में आगे की रो में बैठे थे। मेन इवेंट बम बिगेलो और डायमंड दलास पेज के बीच था और यही वह समय था जब अभिनेता को शामिल होना पड़ा। मैच के दौरान एरिक बिशॉफ और जेफ जेरेट ने हस्तक्षेप किया और पेज को नॉक आउट कर दिया। अर्क्वेट टॉप रोप पर चढ़कर और बिशॉफ में गोता लगाकर अपने दोस्त की मदद के लिए आए। जेफ जेरेट ने जल्दी से डेविड अर्क्वेट को पकड़ लिया और उसे टॉप रोप से बाहर फेंक दिया और उसे रिंगसाइड एरिया के चारों ओर मारने के लिए आगे बढ़े। जेफ जेरेट ने रेडी टू रंबल के स्टार को अपना फिनिशिंग मूव लगाकर हमले का समापन किया। विडंबना यह है कि सिर्फ 2 हफ्ते बाद अर्क्वेट WCW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत गए। कोडी रोड्स के स्टारडस्ट के रूप में दौड़ के दौरान वह ग्रीन एरो स्टीफन एमेल के साथ कोमास में मिले। इसकी शुरुआत मई 2015 में हुई थी जब मेन रॉ के एक एपिसोड का आनंद ले रहे थे। जब स्टारडस्ट अपना प्रवेश कर रहे थे उन्होंने अभिनेता को देखा तो वो क्लोज और पर्सनल हो गए। ग्रीन एरो ने उस समय प्रिंस ऑफ डार्क मैटर को डरा दिया था, लेकिन उनकी अगली मुठभेड़ इतनी शांतिपूर्ण नहीं थी। 2 महीने से कुछ अधिक समय बाद रॉ के लिए स्टीफन एमेल एक बार फिर उपस्थित हुए। स्टारडस्ट में रिंग में गए और नेविल पर धाक लगाकर हमला किया, जिन्होंने अभी एक मैच जीता था। हमले के बाद द इंटरडिमेंशनल ओवरकेज से कूदकर स्टारडस्ट को टक्कर मार दी। लड़ाई शुरू होते ही सिक्योरिटी गार्ड ने इसे रोक दिया, लेकिन स्टीफन अमेल फिर भी कुछ उसे मारने में कामयाब रहे। उस शाम अमेल ने एक दुश्मन बना लिया, लेकिन उसने नेविल को दोस्त भी बना लिया। फ्लॉयड मेवेदर और स्टीफन एमेल के हमले मेरे पसंदीदा थे, लेकिन आपके कौन से हमले थे? कमेंट्स में अपना उत्तर दें। और अब हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं आपसे एक और नई ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।